काफी सारे एक्सपर्ट्स ने अब तक ये राय रखती है कि बजट कुल मिला के ठीक है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, जॉब्स ओरिएंटेड है। सरकार ने 3-4 चीजें ऐसे नोटिस की हैं जिस पे उनको नोटिस करना ही चाहिए था, वो किया भी है। मेरे साथ आनंद राठी जी खुद जुड़ रहे हैं आप बातचीत करने के लिए। राठी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपका आशीर्वाद हमको मिल ही जाता है सर, बजट पे भी, इंटीरियम बजट पे भी मिला, इस बार भी आपका आशीर्वाद मिला, हम इस मामले में थोड़ा लकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हेल्दी रहें और वेल्दी रहें, ये मेरी शुभकामनाएं भी हैं। अच्छा सर, बजट को बताइए जरा, आपको ये कैसा लगा बजट? आप मार्क्स कितने दोगे और इसमें थोड़ा चूक क्या रहेगी, अगर वो आपने कुछ आइडेंटिफाई की हो तो वो भी बता दो सर। मेरा आपको, आपके दर्शकों को खूब नमस्कार। नमस्ते सर। बजट ओवरऑल बहुत अच्छा बजट है। क्योंकि सब तरह से आप देखिए, जहाँ जहाँ ध्यान देने की जरूरत थी वहाँ ध्यान दिया गया है। और उसके बावजूद भी मतलब पॉपुलिस्ट बजट नहीं है जो नॉर्मली इस बार की ये एक आशंका थी कि भाई इलेक्शन के रिजल्ट को देखते हुए हो सकता है बजट थोड़ा पॉपुलिस्ट हो। परंतु इसमें आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में वैसे वैसे बरकरार रखा हुआ है, बल्कि नए इन्वेस्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू 1.5 लाख करोड़ की इसमें घोषणा की गई है। एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कई नए ऐसे प्रावधान लाए गए हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। उम्मीद करते हैं कि उससे फायदा मिलेगा। एसएमई एमएसएमई सेक्टर जो है उसमें भी एक कई दिनों से ये है कि उन पर डिस्ट्रेस प्रेशर था, उनके लिए भी क्रेडिट अरेंजमेंट वगैरह में सुविधाएं अच्छी की गई हैं। मोटा मोटी देखें कि हर जगह ध्यान दिया गया है। सवाल ये कि ये पैसा उसके बावजूद भी आपका फिस्कल डेफिसिट को 5.1 जो था आपके प्रोविजन बजट में, उसके जगह 4.9 पे लाया गया है। और गवर्नमेंट की बोरोइंग्स भी ज़्यादा नहीं बल्कि कमी हुई है। सब तरह देखें तो हो सकता है इन्फ्लेशन का इफेक्ट कम होगा इससे, ब्याज की दरें आगे जाके घटेगी। तो ये ओवरऑल इकोनॉमी के एंगल से आप देखें और मैं कहूँगा इवन मार्केट के एंगल से देखें तो फायदेमंद है। हाँ, कुछ नेगेटिव जो प्रावधान आए हैं, नेचुरली कैपिटल गेन्स जब भी बढ़ता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, वो मार्केट को ऑब्वियसली एक नेगेटिव उसके लिए रहता है कि भाई आप कमाई करें और उसका ज़्यादा हिस्सा अगर सरकार उससे ले तो ऑब्वियसली लोगों को कोई भी तरह का कैपिटल गेन्स जो है वो मार्केट के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। हमेशा तो पहले कैपिटल गेन्स होता नहीं था, फिर लाया गया, 10% लाया गया, उसको अब 12.5 कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म को, शॉर्ट टर्म का भी बढ़ाया गया है। परंतु मुझे लगता है कि इसका इफेक्ट भी इन चीज़ों का शॉर्ट टर्म रहेगा। अल्टीमेटली मार्केट कितना अच्छा रहेगा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स कितनी बढ़ेगी, इकोनॉमी कितनी बढ़ेगी, उसके ऊपर मार्केट का रुझान लॉन्ग टर्म निर्भर करता है। तो उस एंगल से मैं समझता हूँ भाई ये बजट एक अच्छा बजट कहलाना चाहिए। ठीक है राठी साहब, नमस्कार। सर, मार्केट ने तो दिखा दिया कि ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है एलटीसीजी की, एसटीसीजी की या फिर एसटीटी की। रिकवरी बहुत शानदार है। अब सर, ये शॉर्ट टर्म में मतलब क्या परेशान करेगा, फिर कल से फिर वही ग्रोथ पर, जॉब पर, रोजगार पर, इन चीज़ों पर फोकस करके बाजार आगे बढ़ेगा? देखिए, मेरा मानना है कि बजट का इफेक्ट शॉर्ट टर्म ही रहता है। ज़्यादा इफेक्ट देखिए उसके बाद भी मार्केट करेक्ट होते हैं चलते हुए मार्केट में, क्योंकि तो बाजार का स्वभाव है भाई प्रॉफिट बुकिंग करना है या लोगों का एंट्री करते रहना। परंतु अभी एक रेगुलर इनफ्लो मनी बना हुआ है। जो विद इन द कंट्री जो पैसा आ रहा है, अपने लोगों को पैसा आ रहा है, वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। सब म्यूचुअल फंड पैसे को लेके बढ़े हैं। सप्लाई ऑफ न्यू स्टॉक्स इतना ज़्यादा है नहीं, तो मुझे लगता है मार्केट तो अच्छा ही रहेगा। एक बहुत घटेगा भी नहीं, शायद वैल्यूएशन इतने हो गए कि शायद बढ़े भी बहुत ज़्यादा नहीं, परंतु लॉन्ग टर्म ट्रेंड मेरा मानना बढ़ते हो रहेगा। इसलिए बजट का इफेक्ट, जैसे आपने कहा ना, कल से बजट की बात होना बंद हो जाएगी और दूसरी बातें जो मार्केट को अफेक्ट करती हूँ उनकी बात होने लगेगी। ये भी बता दीजिए, 10 में से नंबर देना हो तो कितने? देखिए, नंबर तो 8 से 9 देने चाहिए, क्योंकि ओवरऑल एंगल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। कुछ कुछ जगह जैसे इफेक्ट आया है, कुछ ठीक भी है, परंतु आज जैसे ये आपका अपना एस टी बढ़ा है एफएनओ पे, तो एक जो सरकार की हमेशा और सेबी की रही है कि इस पे भाई स्पेकुलेशन कम होना चाहिए, उसके लिए कदम उठाया। पर इसमें हेजर्स को नुकसान होगा, जो रियल हेजिंग करते हैं अपनी पोजीशन को, उनको नुकसान हो जाएगा। मैं समझता हूँ उसके लिए एक तरीका जो है ज़्यादा सेबी के हाथ में है कि कितने ज़्यादा स्टॉक इस एफएनओ में लाए जाएं, उसमें कितनी मिनिमम ट्रेडिंग की लिमिट रखी जाए, या कितनी मिनिमम नेटवर्थ वाले को उस मार्केट में ट्रेडिंग किया जाए। वो ज़्यादा तरीके हैं, हर देश में वो तरीके अपनाए जाते हैं स्पेकुलेशन को मैनेज करने के लिए। टैक्स एक तरीका नहीं है, और इसलिए मेरा मानना है कि एसटीटी बढ़ाना उस एंगल से मतलब एसटीटी के थ्रू ऐसा काम नहीं होना चाहिए। इसमें जो रियल हेजर्स हैं उनको नुकसान हो जाएगा। हो सकता है कुछ अंकुश आए एफएनओ ट्रेड में, परंतु जो रियल पर्पज है डेरिवेटिव मार्केट का कि हेजिंग में कम आए, हेजर को इसमें सही फायदा नहीं। राठी साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।